हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज की वीडियो में कुछ दिल से बात करेंगे। आई वांट टू पिक अप अ रियली सेंसिटिव टॉपिक। कैन एन एवरेज स्टूडेंट क्लियर आरबीआई ग्रेड बी? काफी लोग अपने आप को एवरेज टैग में ले आते हैं कि मैं एवरेज कॉलेज से हूँ, मैं स्टडीज में एवरेज हूँ, मेरे 80% से कम है। वो ये सोचने लग जाते हैं कि मी बीइंग एन एवरेज स्टूडेंट कैन क्लियर आरबीआई ग्रेड बी। तो इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, बट बिफोर दैट आई वांट टू टेल यू समथिंग। हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइड आरबीआई मैनेजर के लिए लॉन्च की है। तो अगर आप आरबीआई के लिए काफी काफी जगह पर जाकर कुछ इन्फॉर्मेशन ढूंढ रहे हैं, जैसे कि आरबीआई की प्रमोशन हायरार्की क्या है, आरबीआई में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स क्या हैं, आरबीआई करती क्या है, और एग्जाम को लेकर क्या पैटर्न है, क्या सिलेबस है, क्या कट ऑफ्स हैं, फिर आरबीआई की सैलरी कितनी है, आरबीआई के प्रीवियस ईयर पेपर्स क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ये सारी चीजें जो आप अलग अलग जगह जाके ढूंढ रहे हैं, हमने एक ही जगह बहुत मेहनत कर कर एफर्ट डाल के कंपाइल की है इस कॉम्प्रिहेंसिव गाइड में। अगर आप ये सारी इंफॉर्मेशन एक जगह पाना चाहते हैं तो इस कॉम्प्रिहेंसिव गाइड को आज ही डाउनलोड करें। और डाउनलोड कहां से करें? कुछ नहीं करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस पर क्लिक करें और इसको डाउनलोड करें। आई थिंक दैट इज द बेस्ट थिंग दैट कैन हैपन टू यू टुडे। सो जस्ट डाउनलोड इट, गो थ्रू इट, यू विल रियली एंजॉय इट। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, क्या एक एवरेज स्टूडेंट आरबीआई ग्रेड बी क्लियर कर सकता है? सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा गाइज, हम एवरेज नहीं होते हैं, हमारी सोसाइटी की जो परसेप्शंस हैं वो हमें एवरेज बना देती हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे यहाँ पे क्या है कि अगर इफ यू आर हैविंग से लेस देन 85% इन योर 10th एग्जाम्स, या फिर अगर आप क्लास में टॉप 15 में नहीं आते हैं तो आप स्टडीज में एवरेज हैं। दिस इज अ कॉमन परसेप्शन इन द सोसाइटी, एंड वी स्टार्ट एक्सेप्टिंग दैट वी आर एन एवरेज स्टूडेंट, कि हमारा एक एवरेज आईक्यू है, हम एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं, बट दैट इज नॉट द केस। सिमिलरली, अगर मैं अच्छे कॉलेज से नहीं हूं, अगर मैं आईआईटी से नहीं हूं, आईएम से नहीं हूं, मैं टीयर 1 कॉलेज से नहीं हूं, people start tagging me as an average student, and I accept that is the problem. अगर आरबीआई के कॉन्टेक्स्ट में और बात करें, इफ आई एम फ्रॉम अ नॉन कमर्स बैकग्राउंड, नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड, और इफ आई एम फ्रॉम अ नॉन यूपीएससी बैकग्राउंड, यूपीएससी वालों को बहुत चढ़ा दिया जाता है चाहे 10 साल में यूपीएससी ना क्लियर हो, आई स्टार्ट टैगिंग मी एज एन myself as an average student just because of the perception of others. If I am having gap years, then also I start doubting myself and I see that I am an average student. तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा दैट जस्ट बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दिस, कि मैं टीयर 1 कॉलेज से नहीं हूं, मेरा नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड है, मेरे मार्क्स कम है 10th में, या मेरे गैप ईयर्स हैं, प्लीज डू नॉट टैग योर सेल्फ एज एन एवरेज स्टूडेंट। अगर आपकी तरह ये लोग भी अपने आप को एवरेज मान लेते, मे बी दे वुड नॉट हैव अचीव्ड व्हाट दे हैव अचीव्ड टुडे। Satya Nadella, CEO of Microsoft from Manipal College. I think that is not even in the top 20 if I remember correctly the rankings. Kalpana Chawla, famous for her flight with NASA. Samir Bhatia, the founder of Hotmail, not from any IIT or IIM. Kunal Shah, founder of FreeCharge. So एवरेज हम होते नहीं है, हमें बना दिया जाता है, एंड वी स्टार्ट बिलीविंग इन दैट। बट अदरवाइज आप देखें, अगर ये लोग एवरेज होते, ये एवरेज है नहीं है, ये तो ग्रेड्स हैं, ठीक है? तो जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्राइटेरिया, डू नॉट टैग योरसेल्फ एज एवरेज। दैट इज द वन थिंग आई जस्ट वांट टू टेल यू। और अगर मैं आरबीआई ग्रेड बी की बात करूं गाइज, दिस इज द डेटा फ्रॉम 2021 एग्जाम। 104 people were from BTech background, then people from BSc, pharma, computer applications, arts, they also cleared this exam. So possible सब कुछ है। Your background, your college, I think it's just a matter of fact. Gap years. Around 50 people had gap years last year, and many of them had 5 plus, 4 plus, 3 plus gap years, which we consider usually as a huge, right? But I think if you have done anything which is justifiable, they will understand. Even the people sitting in the panel had those gap years sometime or the other. यूपीएससी बैकग्राउंड को बहुत भाव दिया जाता है कि यूपीएससी बैकग्राउंड वालों को बहुत एज है। It makes their preparation a little easier, but I think the level of exams, the orientation for current affairs or for economics or for answer writing, even you get very straight questions in answer writing, and this is computer based, though they are expert on pen and paper. So I think UPSC background वालों को इतना edge नहीं है. Maybe they have written some answer writing for 1 year, 1.5 years. You can also learn that by spending 1 hour daily for the next 6 months. That is all you require. You need not require that expertise level what UPSC candidate might have. से 60% से ज्यादा लोग नॉन यूपीएससी वाले हैं, या तो फ्रेशर्स हैं या बैंकिंग बैकग्राउंड से हैं. Now the result has come. I keep receiving a lot of emails and calls. थर्ड अटेम्प्ट, फोर्थ अटेम्प्ट, बैंकिंग एस्पिरेंट हैं, वर्किंग हैं, प्रेशर हैं, सेकेंड अटेम्प्ट में क्लियर किया है, बट कोई भी यूपीएससी बैकग्राउंड नहीं है.
just because of their dedication and effort. I think ये सब कुछ मैटर नहीं करता है, and you are not an average. Remember this thing, you're not an average just because all these criterias. All you require to clear this exam is passion. Passion. Once you have passion, I think it gives you an equal chance to compete with anyone, even from tier 1 college, to grab this post. और RBI grade B मेरे हिसाब से कुछ IIT वाद जैसा एग्जाम नहीं है which requires intelligence. IQ ज्यादा होना कोई बहुत बड़ा एडवांटेज नहीं है. Just like UPSC, I feel RBI grade B is more of a गधे वाला काम है, कोई घोड़े वाला नहीं है. The more you learn things, the better equipped you are to handle the level of the exam. Basic conceptual level पे एग्जाम है. The more you read, the more comfortable you are, the more you can score. So just have passion in yourself, and once you have that passion, then try to find the right strategy and the right sources, because ultimately that passion will result into something great, into your selection, if that passion evolves through right guidance and right strategy. तो उस पे जरूर फोकस कीजिएगा. और काफी लोगों को ये भी लगता है कि सर ठीक है, फेज 2 तो संभाल लेंगे, इंटरव्यू को कैसे हैंडल करेंगे. इंटरव्यू में तो हमें कम मार्क्स दे देंगे क्योंकि हमारा एवरेज कॉलेज है, क्योंकि हमारे 10th में मार्क्स कम हैं, क्योंकि हमारे पास गैप ईयर्स हैं. तो देखिए यहाँ पे मैं ये कहूंगा कि आप जितना ज्यादा अच्छा एक लेवल अचीव करके इंटरव्यू में जाएंगे, एक्सपेक्टेशंस भी उतनी ही हाई होती हैं. अ पर्सन हु इज फ्रॉम IIM बैकग्राउंड वुड बी ग्रिल्ड अ लॉट इन एन इंटरव्यू. He might not be able to answer many of the questions if he's not prepared. At the same time, if you are just a fresher, or no, if you are from a non-finance background, average college se hain, the expectation might not be that high. So if you can answer even some moderate questions, they will really believe in you. They will feel that you have that, capability to learn, and you are a good fit. तो इंटरव्यू की टेंशन नहीं लेनी है. द हायर द एक्सपेक्टेशंस आई हैव सीन मेनी अ टाइम्स, इट लीड्स टू लो मार्क्स इन एन इंटरव्यू. ठीक है, आप अपने लेवल पे अपना जस्टिफाई करके आइए कि हाउ आई एम फिट फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन एंड व्हाट आई हैव लर्नड एंड व्हाट आई कैन लर्न, दैट्स इट. तो इंटरव्यू की बिल्कुल टेंशन ना लें. कुछ लोगों को कम मार्क्स मिलते हैं, बट इट इज नॉट ड्यू टू देयर बैकग्राउंड. काफी लोग तो बैंकिंग में मैंने देखा काफी अच्छे प्रोफाइल्स पे काम कर रहे थे, उनको भी काफी लो मार्क्स मिले थे 2021 में. सो वी आर नॉट एबल टू फाइंड द रीजन फॉर दैट, बट एनीवेज इंटरव्यू की टेंशन नहीं लेनी है. ठीक है, जितना एक्सपेक्टेशन कम होगा उतना हम फोड़ के आ सकते हैं. एंड रिमेंबर दिस वन थिंग, Mahatma Gandhi said this, that there is no benchmark for you except your last achievement. I truly believe in that. जब तक आप कुछ नहीं करेंगे, आप एवरेज ही रहेंगे. The day you achieve something, आप उस श्रेणी से बाहर निकल जाएंगे. So being an average is not stopping you. Rather, it is you who are stopping yourself by thinking that you are an average. आप RBI grade B 4 देंगे, then the world will know you that you are an RBI grade B officer. They will respect you. वो कुछ कोई नहीं पूछेगा फिर कि आप कौन से कॉलेज से हैं, ठीक है, आपके कितने परसेंट आए थे, या आपके गैप ईयर्स थे या नहीं. जस्ट योर लास्ट अचीवमेंट मैटर्स इन लाइफ, जो आप आसानी से इसको अचीव कर सकते हैं अगर आप सही तरीके से, पैशन से, कमिटमेंट से पढ़ेंगे. बाकी ज्ञान शायद बहुत हो गया है. करना क्या है, देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक आप एवरेज है नहीं है मुझे नहीं पता है, ये सिर्फ टैग्स हैं. आपको क्लैरिटी लानी चाहिए कि आपको ये एग्जाम देना भी है नहीं. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. 90% ऑफ द पीपल आर अनडिसिसिव अबाउट how to prepare for this exam or how much effort to put in this exam. Then go for a directed approach. Many people do not know how to start. They start with ESI. वो current affairs पहले पढ़ते हैं, static बाद में पढ़ते हैं, which is a wrong approach. Spend too much time on preparation for phase 1 quant, reasoning and English, which is though important but still qualifying. Current affairs में banking magazines पढ़ते हैं, report schemes उसमें नहीं होती हैं, so they lose marks in phase 2. जैसे बहुत सारी चीजें हैं जो गलतियां करते हैं, which is not a directed approach. Bits and pieces approach होती है, वो काम नहीं करती है. And while you're preparing, it's not that whether you feel yourself as an average or intelligent, but everybody would feel this, that the target is overwhelming, the syllabus is so much. But always focus on micro targets. छोटे छोटे टारगेट सेट करो, उनको अचीव करो, सेटिस्फेक्शन आएगा और मोटिवेशन आएगा. नेक्स्ट डे हाई टारगेट सेट करो. एंड रिजल्ट पे फोकस मत करो, प्रोसेस पे फोकस करो, और प्रोसेस में माइक्रो टारगेट्स पे फोकस करो. एंड स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ. वो IIT से है, वो IIM से है, उसको तो UPSC पढ़ रखा है. आई मीन, you are unique, and that is the best thing. That is the most beautiful thing in this entire world, your uniqueness. Stop comparing. Just set your targets, focus on that, find your strengths and weaknesses, and work upon that. That is all you need.
proper timetable, with passion, with right guidance and the strategy is all you need. Trust me. ये एग्जाम कोई बहुत होशियार बंदे क्रैक करेंगे ऐसा कुछ नहीं है, आप भी कर सकते हैं। बहुत लोगों ने किया। इनफैक्ट दिस ईयर आई नो 2-3 पीपल जो बिल्कुल यही बात करते थे कि सर क्या हमारा होगा, हम तो अच्छे नहीं हैं, हम तो आईआईटी से नहीं हैं, हम तो यूपीएससी वाले नहीं हैं। उन्होंने फोड़ दिया इस बार। ठीक है, तो आप भी इस पे तैयारी कीजिए अच्छे से और नेक्स्ट ईयर ये सारे जो मेंटल ब्लॉक्स हैं इनको ओवरकम करके अपना सिलेक्शन दिलाइए। और अगर आप श्योर हैं कि आप एफर्ट डालेंगे और सिलेक्शन के लिए मेहनत करेंगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दैट सर आई विल गिव माय 100% फॉर आरबीआई ग्रेड बी नेक्स्ट ईयर। I repeat, you have to comment that I'll give my 100% for RBI Grade B next year. Thank you. Have a nice day. Bye bye.